तुमको हम समझाएंगे अंकित मान और स्थानीय मान। अंकित मान और स्थानीय मान समझो। ये स्थानीय मान का मतलब क्या होता है कि जिस स्थान पे है। स्थानीय मान का क्या मतलब है? जिस स्थान पे, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। अब देखो ये क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक है। तो जैसे स्थानीय मान तुम्हें जैसे बताना निकालना है कि स्थानीय मान किससे, जैसे तुमसे कहा कि 3 का स्थानीय मान कितना होता है, ये 3 है। अब 3 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? सच्ची पहले तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये है कहाँ। इसका संख्या जो है ना पूरी 5,94,367। तो ये देखेंगे कि 3 का किस स्थान पे है। इकाई पे है, दहाई पे है, सैकड़ा पे है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। ठीक। तो सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100। 100 क्या होता है? 100। तो हम 100 कर दें। तो 3 एकड़ 3 बराबर 300। ठीक। तो अब देखो किसी ने जैसे कहा तुमसे 9 का स्थानीय मान कितना होगा। तो अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितने? 10,000 में हमारे क्या है 9 है। कितने? 9 का नाम क्या है इसमें? 10,000। 10,000 पे हमारे 9 आते हैं। तो ठीक है। तो हमारे कितने हो गए? 10,000 कितनी जीरो होती है? ऐसे सरल तरीके समझो। 10,000 पे कितनी जीरो होती है? 4 होती है। तो सीधे हम 9 पे 4 जीरो रख सकते हैं। ठीक है। 9 पे हम सीधी 4 जीरो रख सकते हैं। ठीक। इसी तरीके से इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा में कितनी जीरो होती है? सैकड़ा का मतलब 100। तो 100 में कितनी जीरो होती है? 2 होती है। तो 3 पे हम 2 जीरो लगा देंगे, कितने हो जाएंगे? 300। ठीक। अब आ जाओ अंकित मान। अंकित मान का मतलब होता है जो लिखा है। अंकित मान है जो छपा है। ठीक है। कहीं पे जैसे 5 लिखा है तो उसका अंकित मान कितना हो गया? 5। इसका उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा हमें नहीं पढ़ना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा हमें कुछ नहीं करना है। केवल जैसे 7 का अंकित मान कितना होगा बताओ? 7। और 3 का 3, 9 का 9, ये 5 का 5। ठीक। तो अंकित मान, स्थानीय मान समझ में आ गया? हाँ सर जी। बोलो हाँ। अब नहीं भूलना है अंकित मान और स्थानीय मान। तुम लोग भूल जाते थे अंकित मान सच्ची क्या है, अंकित मान क्या है, जबकि स्थानीय मान पता होता है लेकिन अंकित मान नहीं पता था। तो आज पता चल गया। तो